एक लड़का अगर एक मैं बेटों से निवेदन करूंगा, पिता वो दौलत है जो चले जाता है ना तो समझ लेना कि तुम्हारी तिजोरी का खजाना लुट गया। पिता वो दौलत है, पिता वो जायदाद है। अपने पिता को कभी यह मत बताने की कोशिश करना कि तुमसे ज्यादा विद्वान मैं हूं। अपने पिता को कभी यह बताने की कोशिश मत करना कि तुमसे अच्छी दुकान में चला लेता हूं। अपने पिता को कभी यह बताने का प्रयास मत करना कि तुमसे अच्छी नौकरी में कर रहा हूं। अपने पिता को यह कभी बताने का प्रयास मत करना कि तुम जितना नहीं कमाए उससे दुगना मैंने कमाकर गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, ये बनाया, जेवर बनाया, ये करा, वो करा। अपने पिता को कभी ये मत बताना कि मैं जितना कर सकता हूं उतना तुमने नहीं करा, क्योंकि पिता की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते। क्योंकि पिता पिता होता है, उसने अपना पूरा जीवन जो कमाया वो तेरी विद्या में लगाया, जो कमाया तेरी पढ़ाई में लगाया, जो कमाया तुझे अव्वल बनाने में लगा दिया। खुद दुकान पर भूखा रह रहकर शुगर की बीमारी कर ली। टिफिन आता था, नहीं खाता था। थोड़े दो ग्राहक और देख लेता हूं, दो ग्राहक और देख लेता हूं, थोड़ी देर से खाना खाऊंगा, थोड़ी देर से भोजन करूंगा, थोड़ी देर से रोटी खाऊंगा। दो ग्राहक के चक्कर में मेरे बेटे की फीस जमा करना है। बाहर पढ़ने गया है, मुंबई पढ़ने गया है, पूना पढ़ने गया है, जयपुर पढ़ने गया है, कोटा पढ़ने गया है, जोधपुर गया है, मेरे बेटे की फीस जमा करना है। वो दो ग्राहक ज्यादा के चक्कर में भूखा रहता 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 बीपी और शुगर की बीमारी कर ली। उस पिता की होड़ मत करना जिसने अपने शरीर का एक एक रक्त केवल तेरी जिंदगी बनाने में लगा दिया। उस पिता के ऊपर तो तुझे गौरव उत्पन्न होना चाहिए। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल पर हम स्टेटस पर देखते हैं ना और वो लिखते हैं माय वाइफ माय लाइफ। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल के स्टेटस पर देखा जाता है कि माय वाइफ माय लाइफ। तुम्हारे लाइफ बनाने में तुम्हारी वाइफ ने क्या क्या करा, एक बार पत्र में लिख के तो भेज भेरू। मैं तो इंतजार में बैठा हूं। वाइफ तुम्हारी लाइफ नहीं बनाएगी, वाइफ तुम्हारे बच्चों की लाइफ बनाएगी, ये निश्चित है। वाइफ, हां, वाइफ किस जगह पर खड़ी होती है? वाइफ लाइफ कब होती है? जब तुम बीमार पड़े हो, तकलीफ में हो, कष्ट में हो, कर्जे में लदालूम हो गए, दुख की घड़ी है और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी होकर कह दे चिंता मत करना, कर्जा भी हो गया तो मरने की मत सोचना, बीमारी आ गई ना टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, चिंता मत करना। तब लिखना माय वाइफ माय लाइफ है। ये मुझे ज्ञान दे रही है, ये मुझे समझा रही है, ये मुझे ज्ञान का स्मरण करा रही है। और नहीं तो अपने मोबाइल पर लिखना चाहिए माय फादर माय मदर माय लाइफ। मेरा पिता और मेरी माँ ही मेरी लाइफ है, जिसने मेरी जिंदगी बनाई है। हम तुम्हारी पत्नी का विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तुम्हारी पत्नी का विरोध करना भी नहीं है। जैसी मिली है तुम निभा रहे हो, हम तुम्हारी पत्नी का क्या विरोध करें। हमारा इतना सा कहना है तुम्हारी पत्नी तुम्हारी दुख की घड़ी में सामने खड़ी हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दुख के समय पर तुम्हारे सामने खड़े होकर कह रही हो चिंता मत करो, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है ना, अब की बार साड़ी नहीं लेंगे करवा चौथ पर, मेरे पास बहुत पड़ी है, जेवर पड़ा है, तुम चिंता मत करना। अगर दुख की घड़ी आ भी गई पूरा जेवर उठाकर दे दूंगी, तुम्हें कर्जे से मुक्त कर दूंगी, तुम चिंता मत करना, तुम चिंता मत करना। एक बात याद रखना, जब हमारे घर में दुख आता है तब हमारे घर का सोना बैंक में जाता है या दुकान पर जाता है, काय के लिए? गिरवे रखने के लिए या बिकने के लिए? बोलो सही है कि गलत है? जब दुख आता है तब घर का सोना दुकान पर जाता है, जब दुख आता है घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है। सुनार का पूछता है
तुम तो हमारे परिचित हो, ऐसा क्या तकलीफ आ गई जो इतना सारा भाभी का पूरा जेवर लिया है, तुम्हारी मम्मी का पूरा जेवर लिया है, क्या हो गया ऐसा? कहा साहब बहुत कर्जे में हूँ, बहुत दुख में हूँ, इसलिए घर का सोना जो तिजोरी में रखा होता था, अलमारी में पड़ा होता था, उसको मैं दुकान पर लेकर आया हूँ। दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है, सुनार पैसे देता है, तब हमारा कर्जा चूक जाता है। जब दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार के पास जाए तो समझ लेना कि दुख की घड़ी में अगर तिजोरी में रखा सोना दुकान तक जा रहा है तो दुख की घड़ी में हमें महादेव के दरवाजे तक जाना है, तो सोना दुकान पर नहीं जाएगा, अपने आप सब काम हो जाएगा। हम दुख की घड़ी में अपनी चैन, अपनी अंगूठी, अपनी मोबाइल, अपना पर्स गिरवे रखी आते हैं, पर हम दुख की घड़ी में महादेव के पास नहीं जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दुख की घड़ी आई, तुमने सोचा मेरी गाड़ी रख देता हूं, मेरा बंगला रख देता हूं, मेरा ये सामान रख देता हूं, मेरी चेन रख देता हूं, मेरी अंगूठी रख देता हूं। मेरा एक निवेदन है, अपने चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स को गिरवे रखने से अच्छा, कर्जे में डुबाने से अच्छा, एक बार दुख की घड़ी में जैसे सोना सुनार की दुकान पर जाता है, ऐसी दुख की घड़ी में तुम मेरे महादेव के मंदिर में, लोग सोना दुकान पर ले जाते हैं, तुम 2 लोटा पानी महादेव के मंदिर में लेकर जाना, उसको चढ़ाना, 1 महीना इंतजार करना, फिर विश्वास रखना कि शिव पुराण सुनी थी तो 1 महीने में बाबा ने धीरे धीरे कर्जा चुकाया कि नहीं चुकाया। कहां से आएगा, कैसे देगा? उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। वो साधारण नहीं है, बड़ा आनंद में बैठता है, अलमस्त होकर बैठता है, अपने पास कुछ नहीं रखता पर दुनिया को देने की सामर्थ्यता रखता है।